मुंबई के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े कहे जाने वाले ज्वेलरी शो का आगाज 22 दिसंबर से हो चुका है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सुबह 10:30 बजे सीतापुर स्थित जयपुर कन्वेंशन सेंटर में इसकी शुरुआत की। यह जयपुर वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एमराल्ड के नाम से फेमस है। इसकी विश्व भर में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस साल जेजेएस में एमराल्ड रत्न और गहनों पर विशेष फोकस किया गया है। शो के 21वें साल में जेजेएस इस बार देश के विभिन्न हिस्सों से आए 1100 स्टॉल से अधिक की मेजबानी करेगा। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 अरब की ज्वेलरी इस शो में शोकेस होगी। आपको बता दें कि ये ज्वेलरी शो 22 से 25 दिसंबर तक जयपुर के सीतापुरा कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित इस शो की सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए डायरेक्टर महावीर शर्मा ने बताया कि पेरिस के लूव्र म्यूजियम की तर्ज पर की गई है। हर छोटी से छोटी चीज पर कैमरे की निगाह रहेगी। पूरे शो और लॉकर एरिया के लिए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एमरल्ड स्टोन थीम पर आयोजित इस शो में आधे से ज्यादा स्टॉल पर पन्ने की चमक नजर आएगी। फर्स्ट एडिशन एक सपने के जैसे है जिसको सच होते हुए सबसे बड़ी बात है कि जो कमेटी लगातार कई बार कंट्रोवर्सीज होती हैं, विवाद होते हैं, लेकिन जिस तरह से जो पूरी कमेटी एक साथ इतने लंबा सफ़र तय किया है और आज इसका ये जो भव्य आयोजन है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपने वो बात टच की है जो हमारे बहुत नज़दीक है, हमारे दिल के बहुत छूती है। वो है इसकी जो प्रगति हुई है उसके क्या कारण है। मैं समझता हूँ एग्जिबिटर्स का सहयोग, विजिटर्स का सहयोग, मीडिया का सहयोग वो सर्वोपरि है। पर उन सब के साथ रश्मिकांत दुर्लभ जी ने, जो इसके स्वप्न दृष्टा थे, जो इसके फाउंडर कन्वीनर थे, उन्होंने एक ऐसी नींव डाली है जहाँ सिर्फ ट्रेड की बात की जाए और कोई व्यक्तिगत लाभ की, व्यक्तिगत द्वेष की, व्यक्तिगत हित की बात नहीं की जाए। वो बात यहाँ परिलक्षित होती है कि हमारे यहाँ के सभी लोग एकजुट हैं और रश्मिबाई के ने जो सिखाया था, उन्होंने जो नींव डाली थी, उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं कि हम सिर्फ ट्रेड की बात करें, उसके विकास की बात करें। और जयपुर को जो बहुत ज़रूरत है कि हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दें, हम डोमेस्टिक लेवल पे एक प्लेटफॉर्म दें, वो जेजेएस कार्य कर रहा है। सर, एक यहाँ पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि अब इसको अब्रॉड या बाहर इंटरनेशनल भी स्वरूप दिया जाए। यहाँ इसका स्वरूप है, लेकिन इसको दूसरे देशों में भी आयोजित किया जाए। क्या ये संभव है? आज दिया कुमारी जी ने जो बात रेखांकित की है, वो बात हमारे पास पहले भी आ चुकी है कि आप देश में और जगह क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने जोड़ी है बात इंटरनेशनल जाने की, क्योंकि हमारा शो बहुत सफल देखा है, उन्होंने उसकी सफलता देखी है और 20 साल से वो देखती आ रही हैं। पर इन सब के पीछे ये है कि जेजेएस की जो टीम है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिसे कह रहे हैं, वो ज्वेलर्स की टीम है, यानी कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो भी अगर कोई बचत भी होती है तो वो ट्रेड पे ही वापस खर्च करनी होती है। तो अगर सही पूछें तो हमारे को बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है कि हम क्यों जाएं। कोई व्यापार के लिए तो बाहर जाता है, देश विदेश के चक्कर लगाता है, पर हमारा एक ही लक्ष्य है कि जेजेएस को सुचारू रूप से चलाएं और इसी की प्रगति के बारे में सोचें। 20% इस वर्ष जो एक्सपांशन हुआ है वो अगला कदम इसी कारण है। मैं समझता हूं कि अभी तक हमारी कार्यकारिणी इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। 250 स्टॉल्स वेटिंग में हैं, तो एक सक्सेस के लिए ये भी एक पैरामीटर है। ये बात आपकी ठीक है, और बल्कि आपका ये भी सोचना है ज़रूरी कि साहब ये जो यहाँ 2 हॉल हैं, ये दोनों हॉल इस साल भर गए हैं, तो आगे आप कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो इसके बारे में भी यही है कि जेईसीसी के जो ऑनर्स हैं, जेईसीसी के जो प्रमोटर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे कि हम कुछ बूथ कैसे ऐड कर सकते हैं अगले साल। पर ये सब कुछ इस शो के बाद चर्चा होगी और हर वर्ष हम रिव्यू करते हैं कि शो कैसा रहा है। 4 दिन बाद हमें मालूम पड़ेगा इस शो में क्या कमियां रही और क्या अच्छी बात रही। कुल मिला के जेजेएस के साथ में जेईसीसी का भी एक्सपेंशन होना जरूरी है। बहुत आपने अच्छी बात कही है। ये तय है कि अगर हमको शो को आगे बढ़ाना है तो इस वेन्यू में भी कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो हम चला ही सकते हैं, ये तो संभव है।